हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो सभी बच्चों को जय हिंद, राधे राधे। तो जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है सर मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में कल हमने बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सर आपने दो तरह के बताया था सर। क्या? एक बच्चों मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया था और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया था। तो उसी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है बच्चों वहां से? इंपॉर्टेंट सर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आता है बच्चों पहला कि अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर चाहिए, कहाँ पे सर जी? जीरोस चाहिए इन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा सर ये क्या है? सर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस अगर आपने नहीं भी दिया तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो किसका इंतजार है मेरे भाई? पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर इस लेक्चर पे आते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अगर हमको ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात करें तो ये ट्रायंगुलर दोनों के लिए हो सकता है बच्चों, अपर एंड लोअर। सर जी आपने बताया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो ही तरह का होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दो, तो अगर हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। सॉरी n का है सर, n बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है बच्चों। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है सर। बहुत बढ़िया सर। एक रिजल्ट, एक छोटू सा रिजल्ट और आता है बच्चों, क्या? कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है सर, डायगोनल मैट्रिक्स आपने बताया था सर। हाँ, हम तेज हो गए सर। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ, क्या होता है? बोथ का है सर, बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बड़े खतरनाक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फील करा देगा कि सर क्या है ये। अगर हमें किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का जीरोस निकालना है तो बिल्कुल ये छोटा सा फॉर्मूला लेकिन बहुत कारगर साबित होता है। तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखें। अब चलते हैं मैट्रिसेस में कुछ और तोड़फोड़ मचाते हैं। जैसे मैट्रिसेस में हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं। अब चलते हैं कि मैट्रिसेस में सर हम क्या क्या धूम मचा सकते हैं। धूम मचाने का मतलब बच्चों, हम उसमें एडिशन कैसे करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, डिवाइड कैसे करेंगे। तो बच्चों ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग डालते हैं और अपने लेक्चर को और सुहाना बनाते हैं इस सुहाने मौसम में। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारा पहला है। पहला का है सर? पहला है बच्चों एडिशन। हम दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे सर? सर कौन तरीका ऐसा है जो हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? तो बच्चों बहुत प्यारा प्यारा हेडिंग डालेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स के एडिशन को कैसे करेंगे? लेट अस सपोज हमारे पास दो ही ठो मैट्रिक्स है सर। दो ही ठो मैट्रिक्स बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, कुछ ऐसा ऐसा दिखता है सर, बहुत सुंदर सा, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है सर। और जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है वो हमारे पास बी आई जे। लेट अस सपोज हम इसको कोई और ऑर्डर दे देते हैं, आर क्रॉस एस। लेकिन हमारे पास अभी ये दो मैट्रिक्स है, हमें क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे जरूरी बात है बच्चों, एडिशन करने के लिए कभी भी दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए हमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए? दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों। ऑर्डर मतलब अगर एक मैट्रिक्स मैंने लिया, एक मैट्रिक्स हमने अगर लिया है बच्चों 2x2 का, तो जो बी होगा वो भी हमारे पास किस ऑर्डर का होना चाहिए? 2x2 का ही होना चाहिए। मतलब हमेशा इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आइए छोटू छोटू सा सवाल लेते हैं और इस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को कारगर साबित करते हैं। तो सर जी आपने बताया कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए है हमको ऑर्डर हमेशा चेक करना है। तो अगर आप प्लेट करते हैं, क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4। सर इसका ऑर्डर, सर इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? इसका ऑर्डर 2x2 सर। और एक मैट्रिक्स हमने बी ले लिया, हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 2 4 5, इसका भी ऑर्डर सर 2x2 दिख रहा है सर। एक मैट्रिक्स हम और ले लेते हैं 1 2, इसका ऑर्डर क्या है सर? 2x1 है सर। इसके पास दो ही रो है बच्चों, एक कॉलम है। अब हमको एक चीज बताइए आप, मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, क्या है सर? पहला, क्या a प्लस बी पॉसिबल है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को, दो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं बच्चों। क्या दूसरा a प्लस सी पॉसिबल है, या तीसरा b प्लस सी पॉसिबल है? कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है हमें बताइए। सबसे पहली बात सर आपने क्या बताया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, क्या? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए की ऑर्डर क्या है? 2x2, बी का ऑर्डर क्या है? 2 प्लस 2x2, मतलब दोनों ऑर्डर सेम है, मतलब a प्लस बी पॉसिबल है बच्चों। बहुत बढ़िया।
क्या ए प्लस सी ए का ऑर्डर है हमारे पास 2x2, सी का ऑर्डर है 2x1। सर ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है, बिहेवियर सेम नहीं है, तो सर हम ऐड कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, नॉट पॉसिबल। क्या बी प्लस सी, बी का ऑर्डर हमारे पास 2x2, सी का ऑर्डर अगेन बिहेवियर सेम नहीं, वो किसी उसका चाल चलन अलग है बच्चों। बी का चाल चलन अलग है, सी का चाल चलन अलग है, मतलब दोनों के बिहेवियर मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया। तो सर अब तो पता चल गया हमें कि ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम मैट्रिक्स के एडिशन को करेंगे कैसे सर? व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्या तरीका है सर? वो तरीका बस आप हमें बता दीजिए जिससे हम एडिशन कर सकें। बच्चों मैट्रिक्स को एडिशन जानने के लिए कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स का सर प्रॉपर्टी भी हो सकता है। हाँ बच्चों बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? आइए चलिए देखते हैं। तो बहुत सुंदर हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सर मजा आ गया सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया सर। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। दो ही तो मैट्रिक्स किया हमने, दो सेट ले लिया सर, दो मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये, दोनों को ऐड कराया हमने, दोनों को ऐड कराया बच्चों, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में पहला है सर कि जो हमारे पास अगर हमने a प्लस बी किया सर जी और b प्लस ए करेंगे तो दोनों सेम होगा। दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है सर कम्यूटेटिव होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, हमको आता है कम्यूटेटिव होल्ड करता है। दूसरा, अगर हमने बच्चों a प्लस बी किया फिर बाद में किसी सी मैट्रिक्स को ऐड किया तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, बाद में भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को बच्चा बच्चा जानता है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओहो सर छी सर स्पेलिंग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा बच्चों, बहुत बढ़िया। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट खतरनाक प्रॉपर्टी है वो ये है बच्चों कि a प्लस हम किसी एक मैट्रिक्स को अगर हम नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करें या नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ करें तो हमारे पास क्या आता है सर? वो मैट्रिक्स आता है और इसको हम बोलते हैं जीरो। जो होता है वो हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स होता है बच्चों, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया सर, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी। एक और बड़ा सुंदर सा मैट्रिक्स होता है बच्चों हमारे पास, प्रॉपर्टी है क्या है सर कि अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया सर, बहुत बढ़िया सर, और अगर हमने उसमें ऐड किया नेगेटिव ऑफ सेम मैट्रिक्स तो हमारे पास क्या देगा सर? सर शून्य देगा सर। सर हमको पता है कि अगर हमने +1 किया फिर -1 किया, दो सेम नंबर के अपोजिट साइन को ऐड करने पे हमारे पास शून्य आता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। इसको हम बोलते हैं बच्चों एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टी बच्चों। एक और बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी क्या कहता है सर? एक बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी सुनेंगे जरा ध्यान से। अगर हमारे पास सर सबसे पहली बात, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है, इस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज याद रखना है कि कब हम ले रहे हैं सर? इफ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? आर सेम ऑर्डर, तीनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स कब पॉसिबल है? जब सबके बिहेवियर सेम होंगे, दो मैट्रिक्स के बिहेवियर जब सेम होंगे तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। सर हमको समझ में आ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा हाँ, बिल्कुल आराम से एकदम मक्खन की तरह समझेंगे, एकदम धीरे धीरे। अब अबुआ ये नहीं कि एकदम टेंशन में एकदम डिस्प्रेशन में पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना, एकदम चीज को एकदम बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब देखते हैं तो सर इस मतलब से क्या हुआ कि एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि अगर आपने दो मैट्रिक्स a प्लस बी को ऐड किया, बहुत बढ़िया सर, और वहां से हमें पता चला कि a प्लस सी बराबर है, ये दो मैट्रिक्स हैं जो बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि जो b है वो c के बराबर है। और ये कब पॉसिबल होता है? एप्लीकेबल फॉर, ये कब एप्लीकेबल होता है बच्चों? ओनली फॉर कैंसलेशन लॉ। एक प्रॉपर्टी होती है कैंसलेशन लॉ की सर, कैंसलेशन लॉ ये होल्ड करता है। बहुत बढ़िया, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन को। फटाक से तीन फिंगर से मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी को स्क्रीनशॉट लेते हैं, कॉपी में लिखिए, और बहुत बढ़िया से अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की चलते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको मैट्रिक्स का जो ना ऐड सबट्रैक्ट सारी चीजें एकदम बिल्कुल फील हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। अभी तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन देखा, अब कुछ क्वेश्चन करने से पहले ना हम एक चीज और छोटा सा समझ लेते हैं। कहा सर? सर सब्ट्रैक्ट, हम थोड़ा सा सर माइनस करना भी सीख लेते हैं बच्चों, दोनों को समझते हैं एक साथ और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो ही सब मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे सर? क्या तरीका है सर बता दीजिए। तो अगर हमारे पास बच्चों दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, फिर से अगेन सेम ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, सेम ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए सर।
तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? a माइनस बी से। बहुत बढ़िया। अगर दो मैट्रिक्स हैं उनके सब्ट्रैक्शन को डिनोट करना है तो a माइनस बी करते हैं, ऐड करना है तो a प्लस बी करते हैं। अब चलते हैं कुछ सुनहरे सुनहरे और खूबसूरत क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, ताकि आपको फील आ जाए सर आप क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे वो एकदम बहुत प्यारा सा सवाल, क्या है सवाल? सो बच्चों अब हमारे पास आ गया सवाल, ये इधर 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 पूरा पूरा फोकस कंसंट्रेशन इधर पूरा स्क्रीन की तरफ, एकदम मस्त दिख रहा हो ना। अब आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ कैसे करेंगे। हमारे पास दो मैट्रिक्स है सर, ए और बी दिया है, बहुत बढ़िया सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या सर जी आपने बताया था, पूरा हमें पूरा टेंशन नहीं लेना है सर, कैसे करें सर, अरे दादा कैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ, ये नहीं करना है। आराम से पहले सर ने क्या बताया था, अगर मैट्रिक्स का ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, उसको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है आपको, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम देखना है। बहुत बढ़िया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है, हमारे पास दो ही ठो रो है सर, तीन ठो कॉलम है, इसके पास भी दो ही ठो रो है सर, तीन कॉलम है। मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सर वो तो सेम है सर। बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब हम करेंगे क्या सर, पहले हम a प्लस बी करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे a प्लस बी करने का तरीका क्या है सर। पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं बच्चों, 2 3 माइनस 5 1 2 माइनस 1 एंड प्लस b के मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 0 5 1 माइनस 2 7 3। सर आपने बताया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अब सर ये भी बता दीजिए कि सर ऐड कैसे करेंगे। ध्यान से, जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आ जाए तो ऐड तो पॉसिबल है, करेंगे कैसे सर, जो एलिमेंट, जो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ, मतलब जिस एलिमेंट का जो पोजीशन है उसी के साथ बच्चों ऐड करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, समझ में नहीं आया सर? तो बच्चों ऐसे करेंगे, हम करेंगे 2 प्लस इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये 3 प्लस 5 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट माइनस 5 प्लस 1 एंड नेक्स्ट माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 2 प्लस 7 एंड नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 1 प्लस 3। तो सर जी रिजल्ट क्या आएगा सर जी? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, दिल थाम के बैठेंगे, आपके पास रिजल्ट आने वाला है 2 प्लस 0 सर 2 सर 3 प्लस 5 8 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास एक फिर से 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऐड करना है सर, फिर से इधर ध्यान से देखिए क्या करना है सर, जिस भी मैट्रिक्स का ये पोजीशन है उसी सेम मैट्रिक्स के पोजीशन के साथ इसको ऐड करेंगे। जैसे इस 2 की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं जनरल मेथड में, a11, तो हम मैट्रिक्स b के भी इस एलिमेंट का a11 के साथ ही ऐड करेंगे। इस -1 का पोजीशन क्या है हमारे पास बच्चों, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब A23 है। वाह वाह बढ़िया। तो इस मैट्रिक्स का भी कहा देखेंगे सर, A23 देखेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपली ऐड करना है बस सेम पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो ना भाई, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलते हैं, अब हम निकालते हैं a माइनस बी का वैल्यू। सो बच्चों अब हमें चाहिए सर, हमको चाहिए अब a माइनस बी चाहिए सर, तो a माइनस बी भी बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज मौसम सुहाना है और बच्चों को ढेर सारे क्वेश्चंस कराना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब करते हैं हम a माइनस बी का ऑपरेशन कैसे करेंगे सर। a हमारे पास दिया है 2 3 माइनस 5 एंड 1 2 माइनस 1 एंड चाहिए क्या हमें, माइनस, बीच में लगाएंगे माइनस और मैट्रिक्स बी को लिखेंगे 0 5 1 माइनस 2 7 3। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स हो गया। अब करना सेम चीज है, जैसे हमने एडिशन में इस पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स का a11 है, तो इस मैट्रिक्स से भी इस पोजीशन के साथ हमने ऐड जैसे किया था बिल्कुल ही सेम तरह से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे सर, लिखेंगे बच्चों ऐसे 2, लेकिन साइन किसका आगे, माइनस, दैट इज दिस पोजीशन इज 0, फिर 3 सर ये 3, फिर ये माइनस ऑफ 5। बहुत बढ़िया सर। फिर सर ये माइनस 5 दिया है सर और ये 1 और आगे माइनस है तो ये हो जाएगा -1। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट आते हैं 1 एंड ये देखिए 1 माइनस, ये माइनस यहाँ का और ये, सबसे पहली बात ध्यान से पूरा फोकस यहाँ रखेंगे 1 एंड हमें क्या करना है माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दैट इज योर 2 एंड 2 के साथ क्या होगा -7। नेक्स्ट -1 -3। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा आपके पास -2 -6 एंड ये हो जाएगा आपके पास 3 -5 -4। अगेन ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स मिला हमें। तो अभी तक हमने देखा कि सर मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन सर इतना भी कठिन नहीं था सर हम जितना सोचते थे। बच्चों बहुत आसान है। आप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन एकदम फील एकदम
एकदम एकदम फील हो जाएगा, हाँ सर बहुत मजा आ रहा है सर। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना आसान था सर। हाँ बच्चों बहुत आसान था। तो फटाक से इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। सो बच्चों अब हमारे इस एपिसोड में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया। आप कहेंगे सर सर अभी तो मेरी बाप रे सर अभी अभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट सीखे थे सर। सर ये 3a 2b का होता है सर। बहुत आराम से एकदम दिल थाम के बैठेंगे और जिसको भी आप याद कर रहे हैं बिल्कुल अभी याद करना छोड़ देते हैं और फुल कंसंट्रेशन के साथ इधर देखते हैं क्या करना है सर। हमारे पास बच्चों दिया है एक मैट्रिक्स ए दिया है सर, एक मैट्रिक्स बी दिया है और लिखा है सर 3a - 2b। बाप रे बाप सर कैसे करेंगे क्वेश्चन, उड़ी बाबा। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। हमें ए दिया है तो क्या मैं 3a निकाल सकता हूँ बच्चों? हाँ सर 3a का मतलब सर 3a का मतलब मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ, क्या बोला मैंने फिर से मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। फिर से देखते हैं, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 9 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 बच्चों। बहुत बिल्कुल आराम से क्या किया मैंने, ए मैट्रिक्स हमारे पास था बच्चों, इस ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया एंड वैसे ही हम 2b करेंगे। तो 2b मतलब b के हर एक एलिमेंट के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। तो 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 8 14 और 4। बहुत बढ़िया सर। अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ हमारे पास क्या चीज वैल्यू है 3a - 2b। बहुत बढ़िया सर। तो 3a का वैल्यू हमारे पास आया था बच्चों 6 9 -3 3 एंड हमारे पास 2b का वैल्यू क्या है बच्चों माइनस ऑफ 2b। तो ये हमारे पास है 2 सर 14 सर 8 एंड 4। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। 6 - 2 एंड -3 -8 9 -14 एंड 3 -4। तो हमारा सर यहाँ से बड़ा खूबसूरत सा सवाल का आंसर आएगा सर। ये हो जाएगा 4 सर जी। सर ये हो जाएगा सर -11 सर, ये हो जाएगा -1 और सर ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 5। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो हमने सबसे पहले किया फुल कंसंट्रेशन देंगे। क्या किया हमने सर? सर हमारे पास मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स बी था। बहुत बढ़िया। हमसे पूछा बच्चों 3a - 2b, यानी हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स के साथ अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मींस उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ इस नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए। बहुत बढ़िया सर। इतना छोटा सवाल हमारे सर भेजे में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, हमारे पास रिजल्ट डायरेक्ट आ गया। हमने 3a कैसे निकाला, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 के हर एक एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई किया और 2b कैसे निकाला, b के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 3a का भी वैल्यू आ गया और 2b का भी वैल्यू आ गया। अब हमने दोनों को पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा इसको ऐसे पकड़ा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास रिजल्ट। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वो जो लाइक का बटन है उस पर तुक्का मार दो, चाहे कुछ भी करो, बस वो दब जाना चाहिए बच्चों। और ये वीडियो अपने हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने जितने भी कमेंट हैं, डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए ताकि मैं उन पे रिप्लाई करूंगा। और हर एक क्वेश्चंस को अब हम मचाते हैं। क्या क्वेश्चंस है बिल्कुल ध्यान से देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक बड़ा ही धांसू सा भयानक सवाल सा आया। सर पहला बच्चा देखेगा सर ये a बराबर डाई क्या लिखा है सर, क्या लिखा है सर। बच्चा यहीं पे सोचेगा, सोचते सोचते सो जाएगा। सर हमको क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जिस बच्चे ने आयुष सर से पढ़ा है उन्होंने बताया है सर कि क्या लिखा है बच्चों। हमारे पास जो मैट्रिक्स एक्चुअली में है ये लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों और मैंने डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताया था कैसा दिखता है। कुछ इस तरह से दिखता है सर, -1 एंड 2 और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे इसके, 0 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है तो लिखेंगे 2 3 -1, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। सो बच्चों हमारे पास दोनों मैट्रिक्स मिल चुके हैं, एकदम कंप्लीट मैट्रिक्स हमने बना लिया। हमें डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है ए और बी। बहुत बढ़िया। हमने उससे खूबसूरत सा हमने दो मैट्रिक्स बनाया। अब क्या करेंगे सर, अब बच्चों हम बहुत तेज है सर। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ए और प्लस बी भी निकाल सकते हैं सर जी। और हम 3a + 4b भी निकाल सकते हैं सर जी। क्या करेंगे, a + b तो नॉर्मली हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 3a + 4b कैसे करेंगे सर, सर ए मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और बी मैट्रिक्स में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोनों मैट्रिक्स ए 3a मैट्रिक्स 4b मैट्रिक्स दोनों को पकड़ेंगे और ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया सर, इजी क्वेश्चन था। बस बच्चे यहाँ से ये चीज देख के डरेंगे कि ये डायगोनल का होता है सर। तो डायगोनल बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। अब एक और खूबसूरत क्वेश्चन करो। तो अब हमारे पास आ गया वो एक्स और वाई, जो एक्स और वाई हम लोग पिछले बचपन से कई वर्षों से निकालते आ रहे हैं बच्चों। हाँ लेकिन सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसी का एक्स बन के नहीं रहना बच्चों। ऑलवेज याद रखना हमें एक्स और वाई निकालना है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है कि सर x + y का वैल्यू ये मैट्रिक्स है,
एक्स माइनस वाई का वैल्यू वो है, मतलब एक्स माइनस वो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए सर, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हम इसको क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स पेन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर, एक पेन लेंगे, एक कॉपी लेंगे और उस पे सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, एक्स प्लस वाई हमें दे रखा है सर जी 7205, और सर जी एक्स माइनस वाई दिया है तो हम एक नीचे लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा बच्चों 3003। अब हम करते हैं इनको सॉल्व। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये पक्का y से y कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएगा। हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, 7025 प्लस प्लस सर ये हो जाएगा 3003। बहुत बढ़िया सर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0 एंड 5 प्लस 3। ये मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास और ये हमारे पास 2x आ रहा है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, सर ये 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू आया हमारे पास सर 10, 2 एंड 0 एंड ये 8 आ गया। तो अब कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हम x का वैल्यू करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। मतलब ये जो 2 है हर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो हम कैसे लिख लेते हैं, 10 0 2 8। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा बच्चों 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास आंसर जो फाइनल होगा बच्चों 5104। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू। फिर से हमने x निकाल लिया। अब क्या चाहिए, इस x का, ये जो x है ना बच्चों बिल्कुल ध्यान से, ये जो x का वैल्यू है ना, इस x के वैल्यू को चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस मैट्रिक्स में पुट कर दो, दोनों में से किसी भी एक मैट्रिक्स में आप पुट कर दो तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये x का वैल्यू समझ में आया होगा। अब चलते हैं y के वैल्यू निकालते हैं बच्चों। अब चलते हैं हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। y का वैल्यू, लेट अस सपोज हम y का वैल्यू, हम x की जो वैल्यू है ना हम इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हम पूरा लिख लेते हैं बच्चों। एक्स प्लस वाई हमें दे रखा है, एक्स प्लस वाई हमें दे रखा है, एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है, तो फिलहाल के लिए हम इस y को ऐसे छोड़ते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं जो हमें गिवन है। हमने x के वैल्यू को चाहे आप इस मैट्रिक्स में या इस मैट्रिक्स में आप पुट कर सकते हो। तो मैंने पहले वाले मैट्रिक्स को पकड़ लिया और यहाँ पे x का वैल्यू आपका दिया है बच्चों 5104। बहुत बढ़िया। फिर ये y है इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 7205। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करेंगे बच्चों, जाहिर सी बात है ये मैट्रिक्स एडिशन में, उसको हम RHS साइड में सेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा सर -7205 -5014। अब सर हम तेज है सर, हमको मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आता है सर। सर 7 माइनस 5 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 एंड 5 माइनस 4। वंस अगेन हमारे पास आंसर आ चुका है बच्चों 2 1 0 1। और ये हमारे पास y का वैल्यू, ये हमारे पास x का वैल्यू। तालियां बजाएंगे सर, हमने कर लिया सर, हमसे हो गया सर। इतना भी मुश्किल नहीं होता सर, मैट्रिक्स हमें पढ़ के आपसे पता चला। तो बच्चों अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, लव यू ऑल।